आखिर पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन है? धरती पर ऑक्सीजन कैसे आया? सिर्फ धरती पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? धरती और चांद की उत्पत्ति लगभग एक ही समय में हुआ था, लेकिन चंद्रमा पर इंसान, ऑक्सीजन और कोई महासागर क्यों नहीं है? प्रकृति ने सिर्फ पृथ्वी ग्रह को ही क्यों चुना? दोस्तों, इस धरती के बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको हर कोई जानना चाहता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। जिस गोलाकार आकृति को आप देख रहे हो, ये धरती है। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन यहां से धरती की जमीन लगभग 10,000 किलोमीटर नीचे है, क्योंकि जब आप धरती को देखते हो उसमें समुद्री और जमीनी क्षेत्र के साथ साथ धरती का वायुमंडल भी दिखाई देता है, जो धरती के चारों तरफ गोलाकार आकृति में फैला हुआ है। हालांकि ये वायुमंडल एक नहीं बल्कि कई वायुमंडल की परतों से मिलकर बना है, जो धरती को हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, जब आप धरती के वायुमंडल को अच्छे से समझोगे, तब आपको वीडियो का टॉपिक समझ में आएगा। अभी आप जहां पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, वहां से लेकर ऊपर आसमान के 12 किलोमीटर तक के एरिया को ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इस क्षेत्र में बादल का बनना, बारिश होना, तूफान और बिजली का चमकना, मतलब मौसम संबंधित जो भी घटना होती है, वो इसी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्तर 78% और ऑक्सीजन का स्तर 21% होता है। हालांकि जैसे जैसे आप 12 किलोमीटर की दूरी को तय करोगे, तो आपके साथ ये सब होगा। 0 से 4 किलोमीटर तक आप बिना ऑक्सीजन मास्क के आसानी से जीवित रह सकते हैं, जबकि 4 से 6 किलोमीटर के बाद सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद 8 किलोमीटर से ऊपर यानी डेड जोन में बिना ऑक्सीजन मास्क के आपकी 10 से 30 मिनट में मौत हो सकती है, जबकि 12 किलोमीटर पर 2 मिनट में मृत्यु निश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हवा का दबाव वैसे वैसे कम होता जाएगा, और जब हवा पतली हो जाएगी तो आपको बेहद कम ऑक्सीजन मिल पाएगा और तापमान घटकर -57 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और तापमान गिरने की वजह से ऑक्सीजन मिलने में और कठिनाई होती है। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें स्ट्रेटोस्फियर नामक परत मिलती है, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसी मंडल में ओजोन परत होती है, और इसी परत की वजह से हम सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से बचते हैं। इसके अलावा इस परत में जेट विमान भी उड़ते हैं। जहां क्षोभ मंडल की परत में नीचे से ऊपर आने पर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, तो वहीं इस परत में उल्टा होता है, क्योंकि जब आप 12 से 50 किलोमीटर की दूरी को जैसे जैसे तय करोगे, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, और 50 किलोमीटर पर यह तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैसे तो समताप मंडल में भी ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, लेकिन यहाँ हवा पतली और कम घनत्व वाली होती है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मास्क के साथ साथ स्पेस सूट भी पहनना होगा, क्योंकि हमें सूर्य के रेडिएशन से भी तो बचना है। जब आप 50 से 85 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो आपको मेसोस्फियर यानी मध्यमंडल देखने को मिलेगा। ये परत धरती के लिए रक्षा कवच के तौर पर काम करती है, क्योंकि जब अंतरिक्ष से छोटे छोटे पत्थर, जिनको हम मेटियोरॉइड कहते हैं, ये जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो ये परत उसको जलाकर खाक कर देती है। आपने कभी कभी आसमान में इस तरह की रोशनी को देखा होगा। ये यही मेटियोरॉइड होते हैं, और इस परत का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस मंडल में ऑक्सीजन का स्तर तो 21% होता है, लेकिन हवा बेहद ही पतली होती है, जिससे आप बिना ऑक्सीजन मास्क के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके अलावा बिना स्पेस सूट के यहाँ वायु दबाव इतना कम होता है कि इंसान का खून उबल सकता है। जब आप 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो आपको थर्मोस्फियर यानी ताप मंडल देखने को मिलता है। यह एक अत्यधिक गर्म, ऊर्जावान और रहस्यमयी परत है, जहां कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। थर्मोस्फियर में सूरज की पराबैंगनी किरणें और एक्स-रे किरणें सीधे हवा के अणुओं से टकराती हैं। इस वजह से यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ खड़े हों तो हमें यह गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि गर्मी ट्रांसफर नहीं हो पाती।
यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा 21% ही होती है, लेकिन हवा का दबाव बेहद ही कम होता है, जिससे ऑक्सीजन के कण दूर दूर होते हैं। बिना ऑक्सीजन मास्क के आप यहाँ 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, स्पेस सूट पहनकर कुछ समय तक आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कोई सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन आपसे ना टकराए। मुख्य रूप से धरती के 100 किलोमीटर से ऊपर जाने पर उसे अंतरिक्ष की शुरुआत कहा जाता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उड़ रहा है। जब हम 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो हमें धरती के वायुमंडल की सबसे लास्ट परत देखने को मिलती है, जिसे एक्सोस्फीयर यानी बाहरी मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत के जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपको धरती की ग्रेविटी कमजोर होती दिखेगी। मतलब अंतरिक्ष और धरती के बीच की ये अकेली परत है जो बेहद पतली है। यहाँ पर ऑक्सीजन नाम मात्र का होता है और तापमान बेहद ज्यादा है। इस परत में इंसानों द्वारा छोड़ी गई बहुत सी सैटेलाइट देखने को मिलेंगे, जिसमें जीपीएस सैटेलाइट, संचार सैटेलाइट, मौसम सैटेलाइट आदि शामिल होते हैं। यानी 10,000 किलोमीटर से जब आप ऊपर जाओगे तो धरती की कोई भी परत आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन धरती का गुरुत्वाकर्षण बल कई लाख किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। हालांकि दूरी के हिसाब से इसके गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, जिसे हिल स्फीयर कहते हैं, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, क्योंकि यहां से सूर्य की ग्रेविटी काम करने लगती है। अब जानते हैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आया। पृथ्वी पर ऑक्सीजन मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया द्वारा लगभग 3 अरब साल पहले किए गए प्रकाश संश्लेषण से आया। चांद और धरती लगभग एक ही समय में बने, तो फिर चांद पर जीवन क्यों नहीं है दोस्तों? इसके लिए आपको यह समझना होगा कि हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा ग्रह है जो हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन उसे कहते हैं जो अपने सूर्य से ना बहुत कम दूरी पर हो और ना बहुत ज्यादा दूरी पर, और सारे ग्रहों में धरती ही ऐसा ग्रह है जो हैबिटेबल जोन में मौजूद है। अनुमानों के अनुसार हो सकता हो कि धरती की ही तरह बुध, शुक्र और मंगल के साथ साथ चांद पर भी मिनरल्स और पानी के कणों की बारिश हुई हो, लेकिन बुध ग्रह का सूर्य के बेहद पास होने के कारण इसके मिनरल्स सूख गए हो, और यही शुक्र ग्रह के भी साथ हुआ हो, क्योंकि ये भी सूर्य के बेहद नजदीक है। इसके बाद आता है मंगल ग्रह, जो धरती के मुकाबले सूर्य से बेहद ज्यादा दूरी पर मौजूद है और यहाँ का मिनरल्स अत्यधिक ठंड के कारण जम गया हो। उसके बाद तो बाकी गैसीय प्लेनेट है। अब बचता है हमारा चांद, जिस पर मिनरल्स की बारिश हुई हो, लेकिन बेहद कम ग्रेविटी होने के कारण सारे मिनरल्स धीरे धीरे अंतरिक्ष में चले गए हो। हालांकि प्रकृति के रहस्य को पूर्ण रूप से जानना हम इंसानों के लिए अभी संभव नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।